तो गाइस देखिए, अभी तक मेरा एक्चुअली में करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। बट क्या हुआ ना, जब मैं करंट अफेयर कर रही थी तो उसका सेकेंड न्यूज़ था पॉलिटी से रिलेटेड। और मैं पॉलिटी कर रही हूँ, मतलब मैं पॉलिटी मेन सब्जेक्ट लेके अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी के पीछे ही पड़ी हुई हूँ। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस होता है और 26 जनवरी को इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अभी कल 26 नवंबर, मतलब मैं 27 नवंबर का कर रही हूँ, तो 26 नवंबर से रिलेटेड न्यूज़ आए थे। तो 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस था, तो उसी को नेशनल लॉ दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ना मतलब संविधान से पूरा, मतलब भारत के संविधान से रिलेटेड ना पूरा डिटेल में बता दिया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं मतलब अब फील होता है ना कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड यदि कोई करंट अफेयर आता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसमें ना बहुत डिटेल में बताया था। जो मैंने बुक में पढ़ रही थी ना, तो मुझे ना 20% ही समझ में आया। बट जब यहाँ पे समझाया गया ना, तो मुझे 100% समझा। तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए, संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस है। इस दिन हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, मतलब ऐसा बोला गया कि उसका पूरा प्रारूप तैयार हो गया था, मतलब पूरा तैयार हो गया था बट लॉन्च नहीं किया गया था। उसी को नेशनल लॉ डेज भी कहा जाता है। बट आप भी सोचेंगे, और इतना दिन से मैं भी सोच रही थी कि ये स्टार्टिंग से ही मनाया जा रहा है संविधान दिवस। नहीं, हमारा संविधान दिवस 19 नवंबर 2015 से मनाया जाता है। उससे पहले नहीं मनाया जाता था। तभी से ये सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर एज अ संविधान दिवस, ठीक है। एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 19 नवंबर 2015 नोटिफाई द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट 26 नवंबर एज अ संविधान दिवस। यानी कि मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पेपर देने वाली हूँ, तो जितना पॉसिबल होता है मैं हिंदी में लिख लेती हूँ। और जो लगता है कि हाँ इंग्लिश में भी समझ जाऊँगी तो इंग्लिश में लिखती हूँ। तो संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट M.N. रॉय 1934 प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, ठीक है, मतलब संविधान सभा। मतलब सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने प्रपोज़ किया था कि हमें संविधान सभा का गठन करना चाहिए। संविधान सभा का गठन करने के बाद ही उसमें बहुत सारे कमेटी बनाई गई और फिर उन कमेटियों ने पूरा संविधान का निर्माण किया। तो 1946 इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब 1934 में उन्होंने प्रपोज़ किया और 1946 में इलेक्शन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, मतलब संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य होंगे। और संविधान सभा ने 8 मेजर कमेटी बनाई। सबसे पहले थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिनके हेड थे B.R. अम्बेडकर। उसके बाद सेकेंड यूनियन पावर कमेटी, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर प्रोविजनल कमेटी, उसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देन उसके बाद है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, उसके भी वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। फिर 6th है अपना रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। अभी देखिए कौन कौन से कमेटी थे वो तो पता चल गया, पर हमारे संविधान के फैक्ट क्या है, फीचर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया में इससे बड़ा संविधान नहीं है। दूसरा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, मतलब क्या है
कि इसमें ना स्टेट को भी पावर दिया गया है, स्टेट का पावर और सेंट्रल का पावर अलग होता है, बट सेंट्रल को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है, वही बताया गया है। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे संविधान में फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन फोर्थ है द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओवर 2 years 11 months 18 days. Next, it has 448 articles divided into 22 parts and 12 schedules. The original copies of the India Constitution were not typed or printed. ये बहुत ही अजूबा चीज़ है, मतलब आश्चर्य की बात है कि ना इसकी जो ओरिजिनल कॉपी अभी भी अवेलेबल है, ये टाइप नहीं किया गया है, प्रिंट नहीं हुआ, हैंड रिटन है। दे हैव बीन हैंड रिटन एंड आर नाउ केप्ट इन द हीलियम फील्ड विद इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। इसको हीलियम के अंदर फिल्ड करके रखा गया है कि ये ख़राब ना हो। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा हैंड रिटन द यूनिक कॉपीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने लिखा है, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको अपने हाथों से लिखा है। नेक्स्ट, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी। अभी तो सभी भाषा में हो गए, बट ओरिजिनली इंग्लिश और हिंदी में ही है। नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बोरोड सम ऑफ इट्स फीचर फ्रॉम नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब अपने जो संविधान बनाया गया है ना, वो मल्टीपल कंट्रीज़ के संविधान को देख के, मतलब उनका ये करके फिर बनाया गया है। इसलिए आपको अपने संविधान में ना हर एक कंट्री का कुछ दिखाई देगा, और सबके रूल रेगुलेशन को लेके फिर अपना एक संविधान बनाया गया। तो यही मुझे आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा लगा, और इससे मुझे संविधान से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए, आपके भी हो गए होंगे। तो कुछ रहेगा तब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।